हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश का परिवर्तन। इसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे प्रकाश के बारे में, क्योंकि प्रकाश का परिवर्तन जानने से पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि प्रकाश आखिर होता है क्या। तब आप जान सकते हैं कि प्रकाश का परिवर्तन कैसे होता है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं इसमें प्रकाश प्रकाश को इंग्लिश में लाइट बोला जाता है। तो चलिए हम लोग प्रकाश का सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। प्रकाश का परिभाषा है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। बोल रहा है प्रकाश कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक अंधेरा घर में गए हुए हैं। अंधेरा घर में आपको किसी भी वस्तु को देखने के लिए आपको क्या की ज़रूरत होगी? लाइट की ज़रूरत होगी। या अंधेरा रात में अगर आप चल रहे हैं तो वहाँ पर आपको चलने के लिए लाइट की सहायता लेनी होगी। तो इसलिए हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए लाइट की आवश्यकता होती ही है। तो प्रकाश का यही परिभाषा आप लोग लिख दीजिएगा, जेन्युइन, कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। चलिए हम लोग इसका अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस भी वस्तु से प्रकाश निकले उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश का स्रोत बोलेंगे। जैसे कि सूर्य से प्रकाश निकलता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सूर्य प्रकाश का स्रोत है। या लाइट से भी प्रकाश निकलता है तो हम लोग उसे भी बोलेंगे कि वह भी एक प्रकाश का स्रोत है। इसका बाद का टॉपिक अब देखते हैं। इसका बाद का टॉपिक है लुमिनस बॉडी। इसे हिंदी में प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है, प्रदीप्त वस्तु। तो इसका परिभाषा हम लोग देखते हैं। यदि कोई वस्तु प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करता है तब उस वस्तु को प्रदीप्त या दीप्यमान वस्तु कहलाती है। जब भी वस्तु, कोई भी वस्तु है जो प्रकाश का उत्सर्जन अगर स्वयं करेगी तो हम लोग उसे बोलेंगे क्या? प्रदीप्त वस्तु। जैसे कि सूर्य प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करता है तो हम लोग उसे बोलेंगे कि वह क्या है? प्रदीप्त वस्तु है। या तारा भी प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करता है तो उसे भी बोलेंगे कि वह भी एक प्रदीप्त वस्तु है। जलता हुआ बल्ब भी एक प्रदीप्त वस्तु है क्योंकि वह भी प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करता है। तो प्रदीप्त वस्तु का आप परिभाषा याद हो गया होगा आपको कि उस वस्तु को हम लोग प्रदीप्त वस्तु बोलते हैं जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करता है। आप इस भी भाषा में अगर परिभाषा इसका लिख देते हैं तो कोई भी गलत नहीं काट सकता है। तो चलिए हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है नॉन लुमिनस बॉडी। इसे हिंदी में अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। इसका परिभाषा हम लोग देखते हैं। परिभाषा है, जब कोई वस्तु प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं नहीं करता है तब उस वस्तु को अप्रदीप्त कहते हैं। देखिए, अप्रदीप्त वस्तु बोल रहा है कि जो वस्तु प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं नहीं करेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तु बोलेंगे। जैसे में पृथ्वी हम लोग अगर रात में चलते हैं, मान लीजिए धरती को हम लोग पृथ्वी बोलते हैं। पृथ्वी अगर हम लोग रात में चलते हैं तो रात में हमको लाइट की सहायता होती है जाने के लिए। अगर पृथ्वी प्रकाश का उत्सर्जन अगर स्वयं करती तो जो जमीन है, धरती है, उसके अंदर से प्रकाश निकलता तो हम लोगों को लाइट की ज़रूरत होती ही नहीं। तो इसलिए पृथ्वी प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं नहीं करती है। चांद भी प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं नहीं करता है। जैसे कि आप लोग बोलिएगा कि रात में तो चांद चमकता है, तो रात में चांद चमकता है, ये सही बात है, लेकिन वह खुद के प्रकाश से नहीं चमकता है। वह सूर्य के प्रकाश के कारण रात में चांद चमकता है। तो चांद के पास खुद का प्रकाश नहीं है। जितने भी ग्रह है हमारे सौरमंडल में, जितने भी ग्रह है वे टोटल ग्रह, पहले 9 ग्रह थे, अब 8 हो गए हैं। तो वे जितने भी ग्रह है वह किसी और के प्रकाश के कारण चमकते हैं। वह और किसी प्रकाश के कारण हमें 9 ग्रह दिखाई देते हैं। उनमें किसी में भी खुद का प्रकाश नहीं है। और पत्थर भी है, जो पत्थर है वह भी खुद के प्रकाश नहीं, उसमें भी किसी और के प्रकाश के कारण पत्थर हमें दिखाई देते हैं। टेबल में भी खुद का प्रकाश नहीं है। तो ये जितने भी उदाहरण हम आपको बताएं उनमें किसी में भी खुद का प्रकाश नहीं है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तु बोलेंगे। जैसे कि स्वाभाविक में आप याद कर लीजिए कि वे सारी वस्तु जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तु बोलेंगे। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। इसका अगला टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका हम लोग परिभाषा देखते हैं। परिभाषा है, प्रकाश
जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित या विसरित कर देते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन हम लोग उसे बोलेंगे, मान लीजिए कि सूर्य से प्रकाश आ रहा है, किसी कण पर पड़ रहा है, तो वो कण क्या करेंगे कि सूर्य के प्रकाश के कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर पुनः किसी और दिशा में उसे विसरित कर देंगे। विसरित का मतलब कि फैला देंगे। जैसे कि आप अगर चादर रखे हुए हैं, अगर उसे बिछा देंगे तो आप उसे क्या बोलेंगे कि हम उसे विसरित कर दिए हैं। तो इसी तरह से मान लीजिए कि कण पर प्रकाश पड़ रहा है तो उसे विसरित कर दे रहा है, मतलब कि फैला दे रहा है प्रकाश के चारों दिशाओं में, तो हम लोग उसे ही बोलेंगे कि प्रकाश का वह प्रकीर्णन है। तो आप जनरल में आप स्वाभाविक अपने भाषा में याद कर सकते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन का परिभाषा, कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सूक्ष्म कण पर पड़ेंगे तो वह कण कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर पुनः किसी और दिशा में उसे विसरित कर देता है, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलेंगे। चलिए अब इसका अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है रे, जिसे किरण कहते हैं। इसे इंग्लिश में रे कहा जाता है और हिंदी में किरण कहा जाता है। तो इसका परिभाषा देखते हैं। इसका परिभाषा है किसी दिशा में प्रकाश के सरल रेखा गमन पथ को किरण कहते हैं। किसी भी दिशा में जब प्रकाश किसी भी दिशा में सरल रेखा में अगर चलेगा, सरल गमन पथ पर चलेगा, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि लेजर लाइट से जब प्रकाश निकलता है तो वह सीधा रेखा में चलता है, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे कि वह किरण है। जब वह सीधा रेखा में कोई अगर प्रकाश चल रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि वह किरण है। तो आशा करते हैं हम आपको ये सारे टॉपिक अच्छे तरह से समझाए हुए हैं। अगर आपको फिजिक्स के पहला चैप्टर 10th क्लास के पहला चैप्टर के जितने भी टॉपिक हैं उतने टॉपिक इसी तरह से समझने हैं तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहेंगे तो आपको सारे हम टॉपिक पढ़ा देंगे। आज से हर एक रोज़ एक वीडियो आएगा फिजिक्स के पहला चैप्टर से। जिस दिन फिजिक्स का पहला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा उस दिन अगला चैप्टर हम चालू कर देंगे। तो चलिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।